वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका पुराना ताल्लुक था, अब जीडीए में सेक्रेटरी जनरल हैं और मरकजी रहनुमा हैं जीडीए के, मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। बड़ी मेहरबानी मीर साहब। सर, किस तरह आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब इस असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और लग भी नहीं रहा, और ये पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि ये एक सिर्फ सियासत है और सिर्फ इमरान खान जो है ना सियासत कर रहे हैं, असेंबलियों से इस्तीफाएं नहीं आएगी। ये डेडलॉक किस तरह डॉक्टर साहब खत्म होगा? देखिए अपना मीर साहब, मैं तो बड़ी ज़्यादा आपको कहती हूँ डेडलॉक ज़ाहिर है नई इलेक्शन ही खत्म कर सकती है। और वहाँ पे एडमेंट पोजीशन है। एक जो तरफ पीटीआई है जो ये कहती है कि जी असेंबलियाँ डिजॉल्व होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, जबकि जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो ये कहते हैं कि जी नहीं, हमने पूरा टर्म पूरा करना है। तो ये तो एक डेडलॉक मौजूद है अपनी जगह वैसे ही। लेकिन जैसा आपने कहा कि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली के बारे में, ज़रा केपी असेंबली तो पीटीआई की अपना चीफ मिनिस्टर, तो शायद उनको अगर वो डिजॉल्व करने पे आते हैं तो वहाँ दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन यहाँ चूंकि कोalition गवर्नमेंट है और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो दूसरी पार्टी के अंदर, ज़ाहिर है उनकी अपनी एक जो भी ख्वाहिशात होंगी, और वहाँ पे एक क्योंकि बड़ी टेंस सूरत हाल है पंजाब के अंदर और एक मुकाबले की पोजीशन है, तो वहाँ पे एक घबराहट भी है कि जी अगर डिजॉल्व की जाती हैं तो क्या उसके फिर नतीजे में क्या होता है कि जी फिर भी ज्यादा से ज्यादा अगर एडमेंट है हुकूमत की जी हम नेशनल असेंबली को डिजॉल्व नहीं करते, तो फिर सूबाई असेंबली डिजॉल्व होती भी तो सिर्फ सूबाई असेंबली का इलेक्शन होगा ना। तो वो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उनकी है, तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट चाहे हो सकता है मेजोरिटी से आए, वो फिर उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। लेकिन ये हो सकता है कि जी वो जो इलेक्शन होंगी वो फिर 5 साल के लिए होंगी, तो उस दौरान एक एडवांटेज उनको मिल सकता है कि जो नेशनल की जब इलेक्शन आती है और केपी और पंजाब के इलेक्शन हो चुके होंगे, तो वो एक एडवांटेज होगा जो कि खान साहब को मिल सकता है, पीटीआई को मिल सकता है जब आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन में जाए। तो मैं समझता हूँ कि डेडलॉक मौजूद है। ज़ाहिर है जितने शायद खान साहब की पोजीशन जो है डिसोल्यूशन की, उसकी कोई मुखालफत तो नहीं हो रही सरेआम, लेकिन एक अंदर रिजर्वेशन का जरूर इजहार किया जा रहा है कि जी इसके नतीजे में जो है ना वो शायद वो नताइज हासिल न किए जा सके जो नताइज पीटीआई हासिल करना चाहते। सर, एक नई डेवलपमेंट हुई, आपको पता है कुछ डेवलपमेंट्स हुई। एक सबसे पहले चौधरी सालिक की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात, एक दूसरा चौधरी बिरादरान जो है ना एक दूसरे के करीब आए, फिर एक राब्ता बहाल हो गया है, और राना सनावला का बयान आपके सामने है कि चौधरी परवेज इलाही के ऊपर सोचा जा सकता है, इस ऑप्शन के ऊपर क्या कहेंगे? आपको पता है देखिए जी, ये ऑप्शन तो चौधरी परवेज इलाही साहब का तो पहले भी मौजूद था कि जी वो चाहते तो पीएमएलएन के साथ चले जाते, और लेकिन उन्होंने खुद ये फैसला किया कि जी नहीं, उन्होंने पीटीआई के साथ जाना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब या तो अपनी वो पोजीशन अब चेंज करें और उनसे कहेंगे जी नहीं, अब मैं जो 8 पीएमएलक्यू के मेंबर्स हैं वो लेकर और पीएमएलएन के साथ साथ बना लें। उसमें भी कोई इतनी आसानी नहीं होगी मेरी नज़र में, क्योंकि पीएमएलएन इस वक्त माइनॉरिटी में है, और मिल मिला के अगर वो करेंगे भी इस किस्म की बात, तो शायद जो है ना फिर भी एक अनस्टेबल किस्म की कोalition होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीज होगी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दे रही। प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये नहीं कि जी हुकूमत कौन कर रहा है और गवर्नेंस किस किस्म की हुकूमत, इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो किस तरह खत्म हो। आप बेशक पंजाब के अंदर तब्दील करके अगर चाहे कोई और चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो तो बन नहीं सकता क्योंकि पीटीआई के लोग तो नहीं डिफेक्ट कर सकते, उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई पीटीआई के मेंबर जो है ना वोट जाके देता भी है अपनी पार्टी के मुखालिफ, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। बाकी रहा ये कि जी क्या अपने परवेज इलाही साहब जो है ना वो पीएमएलएन के साथ कोalition बनाते, तो वहां पे भी उनको डिफिकल्टी है, क्योंकि पीएमएलएन के मेंबरान की तादाद इतनी नहीं है कि जहां वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सके। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना बुनियादी तौर पर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर रही हैं, और उसके नतीजे में एक मुआशी अदम इस्तेकाम है जो कि पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रहा है। और जितना देर ये चलेगा उतनी देर जो है ना ये जो मुआशी अदम इस्तेकाम है वो पाकिस्तान के मसाइल को बढ़ाता चला जाएगा। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जरूरत इस बात की है कि हुकूमत बैठे अपोजिशन के साथ और बैठ के इस मामले को रिजॉल्व करे, और अगर हम इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो उसके बाद जिसकी भी गवर्नमेंट बने, वो जिसकी भी मेजोरिटी हो अपनी गवर्नमेंट बनाए।
बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर, इस्तेकाम नहीं है एडवोकेट साहब, इस्तेकाम तो लाना है तो इलेक्शन करवाना है, डॉक्टर साहब ने भी कह दिया है, क्या कहेंगे? मीर साहब, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इमरान खान साहब ने आज तक किस सियासी पार्टी से, किस पार्लियामेंट्री पार्टी से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की? 4.5 साल में एक फ्लोर के अंदर जब वो जाते थे तो किसी से हाथ भी नहीं मिलाते थे। अब मैं नहीं कहता हूं कि उनकी कोई सियासी तरबियत का इशू है या उनको कोई ज़्यादा सियासी जो कल्चर है उसका कोई उससे लाइलम थे। असल में प्रॉब्लम ये है उसका कि वो जहां से नमूदार हुए उसके अलावा किसी को ताकत समझते ही नहीं है। जिन्होंने उनको पाला, जिन्होंने उनको पोसा, जिन्होंने उनको बड़ा किया, आज भी नाराज बच्चे की तरह उनकी तरफ ही देख रहे हैं कि शायद वहां से कुछ ऐसी चीज आ जाए। अगर एटीट्यूड और बिहेवियर इस तरह का हो तो डायलॉग कैसे हो सकते हैं? और फिर सिर्फ इलेक्शन करना तो मसला नहीं है ना, इलेक्शन पे कुछ अखराजात उठते हैं। हाँ। और वो अखराजात इतने होते हैं कि अर्ली इलेक्शन जो है इसके लिए अफोर्ड नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात यह है, डॉक्टर साहब को मैं बहुत एहतराम करता हूं, मसला फिर वही है कि सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। मुआशी जो मामलात हैं उसकी खराबी की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक पार्टी की नहीं है। मसलन मैं आपसे अगर सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करूं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को आप छोड़ दें, जितने पाकिस्तान में कर्जे पीटीआई की गवर्नमेंट ने उठाए, कमर से में बहुत ज्यादा पैसा लिया, 70 साल की जो पूरी 52 जो अरब डॉलर, अब उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों उठाए गए? उस बर्डन को डिस्चार्ज कौन कर रहा है? उस लाइबिलिटी को कौन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अफोर्ड कर रहा है? जब तक इन चीजों की तरफ हम नहीं जाएंगे तब तक हम करेक्ट जो नुक्ता है उस तरफ पहुंच ही नहीं सकते। हम तो बस सारी जो चीजें हैं इसको देख रहे हैं, हालात बहुत खराब हैं। और सिर्फ हमारे लिए हालात खराब नहीं है, खित्ते के मुल्कों के लिए हालात खराब है। हमारी बड़ी छोटी मईशत है, हमारी कोई इतनी बड़ी मईशत नहीं है दुनिया के अगर तनाजुर में देखा जाए तो। जहां मतलब आपने सुना, अभी सुना आपने कि जहां यूके की ये पोजीशन है, अमेरिका की ये पोजीशन है, जर्मनी फ्रांस की ये पोजीशन है जो लीड करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, उनकी जब हालत ये है तो हम क्या एक इलेक्शन नहीं 4 और इलेक्शन करवा दें, इन सरकमस्टेंसेस में हम कोई मईशत को बेहतर कर सकते हैं? नहीं। राजा साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उसी से इलेक्शन का टाइम मांगते हैं और उसी से आपको इक्तदार मिला था। क्योंकि डायलॉग तो आपको पता है सियासतदानों के बीच में होता है, असेंबली के अंदर होता है। इमरान खान साहब को इतना हौसला नहीं था कि वो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे। जब इक्तदार से बाहर गए, जब इक्तदार था तो इमरान खान थे, अब भी चाहते हैं कि मैं इक्तदार मिलेगा तो मैं असेंबली में आऊंगा। असेंबली तो सारे मसाइल का हल है, सियासतदान तो बैठ के गुफ्तगू करते हैं। जमहूरियत तो नाम है गुफ्तगू का, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। जमहूरियत नाम तो गुफ्तगू का है, लेकिन वो अगले भी जो हैं उनकी भी आप देखें कि वो किस तरीके से एक करप्ट माफिया जिन्होंने इस मुल्क को कितना लूटा वो आपके सामने है। अब इमरान खान अगर असेंबली में नहीं जाते तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो चाहते हैं कि नई इलेक्शन हो और हम नए इलेक्शन के बाद वो अपना जिनको भी अवाम मुंतखब करे, ये मुंतखब अवाम की नहीं है, ये मुंतखब हुए हैं अपने पैसों पे, करप्शन के पैसों पे, जो सिंध हाउस के अंदर इस्लामाबाद में बैठ के लोगों को ख़रीदा गया, उनकी जो है वो वफादारियां खरीदी गई और उसके ऊपर ये जो है आके मुसलत होके बैठे हैं। बाकी रही बात, न कल पीटीआई ने किसी अपना इस्टेब्लिशमेंट को देखा था। हाँ, उनकी एक सच्चाई है
कि उनका एक किरदार रहा है अपना पाकिस्तान की सियासत में। जाहिर बात है जब हम बात करेंगे तो हम उनको भी कहेंगे कि आप भी अपना किरदार अदा करें और मुल्क में इलेक्शन करवाएं। हमारी कोई नाजायज डिमांड न शुरू से है न अब भी है। और आप हमें साबित करें कि आज तक पीटीआई के कौन से बंदे हैं जो एस्टेब्लिश के उस पे आप जीते हैं। आपको तो लोगों ने जो है वो धिक्कार दिया है। आज भी इस बात का सबूत है कि इमरान खान पाकिस्तान के किसी भी कोने से खड़े होते हैं तो वो कामयाब होते हैं। ये है कि मैं दावा करता हूं कि ये 18 जो भी आपके हैं अपना पार्टीज के लीडर, वो कहीं अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े भी नहीं हो सकते। इमरान खान तो पंजाब में भी खड़े हो रहे हैं, केपी में भी खड़े हो रहे हैं, हर जगह खड़े हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। तो ये है उनकी अवामी। सर जनरल इलेक्शन में तो सर, इस तरह तो का करूंगा मैं आपको। आपकी तरफ बात यह है कि 1940, 45, 48 में एक फिजा थी यूरोप में। उधर एक हिटलर हुआ करता था। जितनी पॉपुलरिटी हिटलर को थी उसको थी, शायद आज तक दुनिया में किसी को पॉपुलरिटी मिली होगी। क्या हम उसको दुरुस्त मान सकते हैं? एक बात। अब जब भी मैं देखता हूँ मीडिया में, अखबारात में, दोस्तों से गुफ्तगू पीटीआई वालों से करता हूँ, तो करप्शन, चोर डाकू। अब ये गोबल होता था एक जमाने में। मिनिस्टर होता था इंफॉर्मेशन का। किसका? हिटलर का। उसकी एक थ्योरी थी, उसका एक डॉक्ट्राइन था। वो कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना तेजी से बोलो, इतना मुसलसल बोलो कि इंसानी जो दिमाग है उसके अंदर वो झूठ सच के तौर पे तस्लीम हो जाना शुरू हो जाए। देखें, हकायक कुछ और होते हैं और चीजें कुछ और होती हैं। अभी तो मुझे दुख होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक न्यू फैशिज्म, जदीद फैशिज्म, अभी तो उनको वो ताकत नहीं मिली। इनको ये ताकत नहीं मिली जिस तरह से ये लोगों पे चढ़ दौड़ते हैं। अगर वो हिटलर की ताकत इनको मिले तो आधे समाज को ये खत्म कर दें। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, एकेडमिक हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। एक सियासी डेडलॉक है मुल्क के अंदर। आपको पता है जब सियासी डेडलॉक होता है, अफरा तफरी सियासी होती है, तो वो मैशियत, दिफा दोनों पे असरअंदाज होते हैं। क्या कहेंगे, क्या हल है, सोल्यूशन क्या है ब्रिगेडियर साहब? सोल्यूशन तो एक ही है, तमाम डेडलॉक का इलेक्शन कराएं जल्दी और ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और ये पाकिस्तान की तरफ पार्टी, पाकिस्तान की अवाम जो है उनकी भी डिमांड है कि इलेक्शन होनी चाहिए। जो अवाम ने ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो क्रिमिनल कैबिनेट है, देखिए ना इनकी रियाकारी देखिए। मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने की जरूरत नहीं। आप इनके झूठ का म्यार देखिए इम्पोर्टेड हुकूमत के। इनका एक मिनिस्टर है मुसद्दिक मलिक, जो अब LNG के ऊपर लुट मचा रहा है, लोगों को बड़ी कंसेशन मिल रही है। एक बहुत बड़ा स्कैम बड़ी जल्दी आप देखेंगे। वो कहता है कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। वो डॉक्टर है, उसका पावर से ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन उसको मना दिया मिनिस्टर। वो कहता है हमारे पास गैर खाने के पैसे नहीं। इन्होंने 74 लोगों की कैबिनेट रखी है, 75 लोगों की। कल उनमें से जो कोई 10 के 12 जो एडवाइजर थे उनको वजीर मुमलिकत का दर्जा दे दिया। पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व जो है वो $6.92 बिलियन पहुंचा हुआ है, जो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। माशी तौर पे हम डिफॉल्ट तकरीबन हो चुके हैं। पाकिस्तान में खाने को पैसा नहीं है। आपकी बेसिक कमोडिटी की चीजें आसमान से बात करें। इन हालात में इस किस्म की क्रिमिनल लोग जो हैं, जिनको आपके ऊपर थोपा है अमेरिका ने, जिनको आपके ऊपर इम्पोज किया गया है, जिनको बिठाया गया है जेलों से लाके, वो नेशनलिस्ट जो पाकिस्तान को वो अपना लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं, मोहसिन दावड़ और ये मंजूर पश्तीन जैसे लोग, उनको सिर्फ वोट डलवाने के लिए जेलों से निकाल के असेंबली में लाएंगे। ये क्या कैबिनेट दुनिया में इस तरह की होती है? जिस वक्त तक ये
इम्पोर्टेड कैबिनेट मौजूद पाकिस्तान को खाई जाएगी, खाई जाएगी, खाई जाएगी। सब ना है लोग जो हैं इसका हिस्सा हैं और वो पाकिस्तान को खा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? जब सर इमरान खान के दौर में तो ब्रिगेड साहब, इमरान खान के 4 साल दौर में आपने क्या देखा? फराह गोगी सर, साहिबा मैं बात देखी। कर रहा हूँ आज के दौर की। चले छोड़ दे, इमरान खान ने तबाही कर दी थी, चलो सही। मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो क्या वो तबाही इस 8 महीनों में अनडन हो गई? सही। क्या इन्होंने उसको ठीक कर लिया है? इमरान खान के जमाने में 140 रुपए दर्जन अंडे थे, आज 285 रुपए दर्जन अंडे है। तो खराब कौन है? इमरान खान के जमाने में पोल्ट्री आम आदमी को मुर्गा जो है, मुर्गी जो है, बॉयलर जो है, वो मिल रहा था अपना 200 रुपए किलो, या होगा 220 होगा, चले आज 400 रुपए है। तो क्या बेहतरी हो गई है? इमरान खान के जमाने में घी जो था वो 300 रुपए मिलता था, आज 600 रुपए मिल रहा है। क्या बेहतरी हो गई है? मुझे नहीं पता कि ऊपर क्या हुआ है, मुझे आम आदमी को देखना है जो मर रहा है सड़कों पर। तो क्या उसकी बेहतरी हो गई है? इमरान खान के जमाने में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो 110 रुपए, 120 से 120 डॉलर था, और यहाँ पे पाकिस्तान में 150 था। आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो 72, ब्रेंट जो है वो 72 डॉलर का बैरल है, पाकिस्तान के अंदर 200। तो क्या बेहतरी हो गई है? सही। सर टेलीफोन लाइन पे रहें। रिजर्व जो थे वो डबल फिगर में थे, आज रिजर्व सिंगल फिगर में। क्या बेहतरी हो गई है? तो चोर कौन है? डाकू कौन है? किसने लूटा है पाकिस्तान? इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने लूटा है पाकिस्तान। सर टेलीफोन लाइन पे रहें कि आपके दौर में, आप पीटीआई से, आपके दौर में भी कोई बेहतरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कंपेरिजन दिया, क्या कहेंगे? उस वक्त डॉलर 170 का था, आज डॉलर 230 रुपए का, 220-25 का तो बोल रहे हैं, लेकिन 250 तक का आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। और उसके अलावा कम्योडिटी, आप प्याज के रेट देख लें, आप तेल के रेट, जैसे साई ने कहा कि कोई चीज भी 100% से ऊपर ही गई है, कम नहीं हुई है। तो ये क्या आप क्या यानी मैसेज देना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इससे बेहतरी आएगी? क्या इनसे हम ये तवक्को रखें कि अगला 1 साल के बाद ये हर चीज को जादू की छड़ी मैजिकल तरीके से नीचे ले आएंगे? नहीं, बल्कि आज जैसे आपको भी पता है कि 700 अरब पे पहुंच गया है और ये मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। तो इसमें भी ये सिर्फ अपनी अना के खातिर, अना नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म करने के खातिर, जैसे सलमान इकबाल आ रहा है उसकी पहले से जमानत हो गई है, ऐसे ही नवाज शरीफ आ रहा है उसकी भी पहले से जमानत होने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये सिर्फ अपने काले धन को सफेद करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया है, न कि मुल्क और अवाम के लिए किया गया है। ये अपने केसेस खत्म करवाने के लिए, जरदारी साहब के केसेस हो या शरीफ फैमिली के केसेस हो, सिर्फ उनको खत्म करवाने के लिए इन्होंने ये सारा जो है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने ये सारा एक खेल रचाया और उन्होंने पैसे देके लोगों की वफादारी। ठीक है सर, आपकी तरफ आएगा। इम्पोर्टेड लोग, इम्पोज किए गए क्रिमिनल, डाकू, चोर, क्या कहेंगे सर? जब ब्रिगेडियर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, आपने उनकी बात सुनी, अब वो आपकी बात सुनेंगे। मीर साहब, ये डाकू, ये चोर, ये क्रिमिनल 4 साल में तो सजा उनको नहीं मिल सकी। ठीक, मैं ऑब्जेक्टिवली बात करूंगा, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, एक आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पे जो मेरी सोच है और जो समझ है उसकी बात कर रहा हूं। 4 साल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए काफी होते हैं। हाँ। और पता नहीं नैब को हाईजेक करने के लिए कौन से मॉरल और इमोरल तरीके अख्तियार किए आपने, क्या क्या कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इन चीजों पर उस तरह बात करूं, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। बाकी चोर हैं, डाकू हैं, फलां हैं, ये हैं। भाई अगर एक आध को आप कोई इस तरह की सजा दिलवाते, सब कुछ आपके पास था, असेंबली आपके पास थी, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, नैब आपके साथ था, और पाकिस्तान का कौन से ताकत का मरकज है जो आपके साथ नहीं था, लेकिन आपने 4 साल में कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि आप परले दर्जे के झूठे हो, परले दर्जे के झूठे हो। और फिर अगर इन चीजों को इस तरह से एक सतही तज्जिया किया जाए
तो नताज तो कुछ और निकलेंगे। भाई रूस और आप यूक्रेन की जंग बंद करवा दें, यूरोप थोड़ा सा जो इंतहाई ख़राब सूरत हाल से ख़राब सूरत हाल में आ जाएगी, पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो आलमी मार्केट में कम हो जाएंगी, डॉलर जो है ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। भाई जंग बंद करा दो। अब जंग अगर हमारे बस में अगर है करिए कि आज आज हालात जो हैं बदतर हैं। इससे पहले इमरान खान के दौर में हालात बेहतर थे। आपने लॉन्ग मार्च की कि महंगाई है, बेरोजगारी, सब। आप क्यों नहीं डिलीवर कर पा रहे? आपने शुरू में भी तस्लीम किया कि मैशियत बेहतर नहीं, उसमें कोई नहीं। क्या बेहतर नहीं हो रहा? बेहतरी नहीं हो रही? ये जितना क्राइसिस है इसकी जिम्मेदार इमरान खान है। मैं वही अर्ज करना चाहता हूं कि 4 साल पहले जो इमरान खान ने मुआशी प्रोग्राम दिया था, आज उससे कौन सा बेहतर एडवांस मुआशी प्रोग्राम दे रहा है आवाम को? 4 साल पहले उसने कोई मुआशी प्रोग्राम दिया था कि 50,000 घर बना दूंगा, 5 लाख ये कर दूंगा, और उस तरह मईशत के हवाले से एक पूरा उसने रोड मैप दिया था, और 90 दिन के अंदर तो पता नहीं क्या करने वाले थे। 4 साल तो उसने रिलैक्स गुजारना था, 90 दिन में ही सब कुछ करना था। एक पता नहीं एक मतलब कौन से दुनिया की बात कर रहे थे वो। अगर जो 4 साल पहले उसने प्रोग्राम दिया था उस पे अगर 10% भी उसने अमल किया हो, और वो ये समझता है कि अब इसको मैंडेट जब मिलेगा आवाम का, तो जो पहले वाला मुआशी प्रोग्राम था उससे बेहतर प्रोग्राम दूंगा, तो फिर तो कोई बात है। मुआशी प्रोग्राम तो कोई उसके पास है नहीं। इलेक्शन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, भाई आप क्या दोगे लोगों को वो तो बताओ। क्या है सर एक मिनट प्लीज। एक तो ये चीज है जिसको हमें मतलब समझने की जरूरत है। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने छीने हुए रोजगारों को रोजगार प्रोवाइड किया है। लाखों लोगों को अपने उस टेन्योर में मुख्तलिफ इंतकामी हवाले से या मईशत के हवाले से या दीगर हवालों से जो है ना लोग जो बेरोजगार हो चुके थे उनको रोजगार दिया। ये तो रिकॉर्ड की बात है। और उसके मुकाबले में पीटीआई ने क्या किया? स्टील मिल किसने बंद कराई? और मैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट के कई अदारे किसने बंद कराए? रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लोगों को बेरोजगार किया गया है। अब बेरोजगार करने वाला बंदा, और ये कोई फिगर कोई सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, लाखों में है, जो गवर्नमेंट इदारों से हुआ है, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, और जो इनकी जो घटिया तरीन जो मुआशी पॉलिसीज थी उसके नतीजे में जो प्राइवेट सेक्टर में जो है ना रोजगार खत्म हुआ है, उसके तो फिगर्स अभी न तो सरकार के पास है न किसी और के पास है। सर आखिरी मिनट है मेरे पास, मुझे जवाब दें। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि हमारे एडवोकेट साहब जिनको डिफेंस कर रहे हैं, जिन पार्टी को डिफेंस कर रहे हैं, अभी हाल ही में कई अरबों का एक अपना मोटरवे का करप्शन हुई जो यहाँ पे अरबों, आपको पता है नौशर फिरोज वाली, वो भी इसी गवर्नमेंट की मेहरबानी है। अभी जैसे हाल ही में बरसात हुए उसमें अरबों की करप्शन हुई, वो भी इनकी मेहरबानी है। आप देखें कि कोविड जैसे माहौल में जबकि दुनिया बैठ गई, उसमें इस मुल्क कहाँ पे इमरान खान की पॉलिसी थी कि हर बंदे को उसके। राजा साहब एक सवाल, साहब एक सवाल, इमरान खान ने सिंध को नजरअंदाज क्यों किया? फ्लड में सिर्फ 10 मिनट आए, सखर में वो चले गए, कोई एक आपके लोग कंट्रीब्यूशन नहीं किया। सबसे ज्यादा हिट आपका जो है ना सिंध हुआ है, उसके बाद बलूचिस्तान तो गए ही नहीं। 2/3 यानी कि पाकिस्तान अंडर वाटर था, वो जल से कर रहे थे। एक बड़ी तनकीद है आपके ऊपर। ये नहीं, ये ऐसी तनकीद नहीं है खान साहब के तरफ से, जो पीटीआई की तरफ से खुराक जो मिली पूरे सिंध में मिली, सबको पता है। खान साहब आए, अंदरूने सिंध भी आए, और उनका अभी भी प्रोग्राम है कि वो अगले महीने जो है उनका सिर्फ फ्रैक्चर सही हो जाए तो वो पूरे सिंध में आएंगे, और इंशाल्लाह वो रिलीफ जो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट है उनसे कहीं ज्यादा होगा, ये आप देखेंगे। सर ब्रिगेडियर साहब आखिरी 1 मिनट है मुझे, आप इसको अब वाइंड अप करें कि खान साहब असेंबलियां तोड़ने जा रहे हैं,
एक यानी कि असेंबलियों से बाहर आए, अपनी गवर्नमेंट छोड़ना, असेंबलियों में नहीं बैठना, असेंबलियां तहलील करना, ये सियासी मेच्योरिटी है वैसे ब्रिगेडियर साहब? देखिए सियासत है, सियासत में तो आप तोड़ सकते हैं असेंबलियां। अगर तो सियासत से बाहर चीज हो रही हो, मार्शल इम्पोज हो रहा हो, तो वो गलत है। अगर सियासत ये प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि आप असेंबलियां तोड़ दें तो असेंबलियां तोड़ दें। लेकिन मैं एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। आपने, मैं कंपैरिजन पे नहीं कह रहा, वैसे ही जनरल बात आपसे कर रहा हूँ। आपने कहा इमरान खान 10 मिनट के लिए सिंध आए सैलाब में, जरदारी साहब तो सिंध से ताल्लुक रखते हैं ना, तो वो तो बीमार है ना। उस दिन जरदारी साहब जाके अस्पताल में लेट गए थे, लंबे पड़ गए थे। अब सिंध में क्या रिलीफ वो का एक काम मिनट कौन के कर लिए रहा है? भी किसी जगह पे गए जो कहते कि मैं सिंध का बेटा हूँ? अब वो बाहर आ गए, जब सियासत शुरू हुई है उनकी तबीयत भी ठीक होगी। बिलावल भुट्टो टक्कर गए थे एक ऐसे कैंप में जिसको स्टेज मैनेज किया गया। तो बात यह है कि जब आप एक बंदे की बात करते हैं तो दूसरे को भी जरूर देखा करें। तो सारे क्या, अब क्या लोग अभी तक आपके, मैं सिंध से होके आया हूँ बहुत सारी जगहों से। ब्रिगेडियर साहब टाइम लिमिटेड है सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी आपकी मेहरबानी। मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, जमहूरियत होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, इलेक्शन के थ्रू जो आए, वोट से जो आए, वोट से जो जाए। तहरीक अदम एतमाद के जरिए ये गए हैं, चाहे उसको मंडी कहेंगे सिंध हाउस में, लेकिन उन्होंने एक वोट भी नहीं दिया था। इनके इत्तेहादी जब इनके साथ थे तो इनकी मेजॉरिटी थी, जब वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी और एमक्यूएम इस तरफ गई तो इनकी हुकूमत चली गई। और डिलीवरेंस, महंगाई, बेरोजगारी उस दौर में भी थी, आज भी है। जिम्मेदारी सियासतदानों की है कि वो अपनी मेच्योरिटी दिखाएं। मीसा की मैशियत होना चाहिए जिस पे सब मुत्तफिक हो, सियासत होती रहती है। असेंबली को मजबूत होना चाहिए और जमहूरियत होना चाहिए। हम सब जमहूरियत को डिफेंड करते हैं, जमहूरियत के साथ हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। इसी के साथ ही दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।